बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है, आज के व्लॉग में आपसे शेयर करना है और आपको ये बताना है कि ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। सदर आसफ अली जरदारी पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पे 10 मार्च को जो एड्रेस करने जा रहे हैं उसके हवाले से हुकूमत से रिपोर्ट मांग ली है और शिकायत का अंबार लगा दिया है। जिन्होंने गारंटी दी थी कि जनाब इस हुकूमत को साथ लेके चलना है, उन्हीं से बहुत ज्यादा शिकायतें लगाई हैं सदर आसफ अली जरदारी ने। और हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ है आपको बताना है और इसके साथ साथ इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कौन कौन से काम हो रहे हैं, कौन कौन से होने चाहिए थे, यह भी आपको बताना है। और पाकिस्तान में 10 करोड़ 50 लाख लोग, जी हां 10 करोड़ 50 लाख लोग खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। यह किसने कहा? सबसे पहले आपको बताते हैं कि 10 मार्च को पार्लिमानी इजलास है, पार्लिमानी साल मुकम्मल होने जा रहा है। दोनों पार्लिमान का मुश्तरका इजलास होगा जिसमें सबसे बड़े ओहदे पर फायज सदर पाकिस्तान सदर आसफ अली जरदारी खिताब करेंगे पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से और उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ कहने जा रहे हैं। हुआ ये है कि बेसिकली सदर आसफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है बड़ों से और बड़ों को बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी शिकायतें लगा दी। उन्होंने कहा कि जो जो वादे वईद किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे। एट द सेम टाइम एक प्रोटोकॉल होता है कि जब सदर या वजीर आजम किसी भी सूबे में जाते हैं, वहां का वजीर आला या वहां की वजीर आला उसे एयरपोर्ट पे रिसीव करने आते हैं और अगर कोई जेन्युइन वजह हो वो ना आ सकें तो फिर वो अपना बड़ा कोई नुमाइंदा भेजते हैं जो एक नॉन फिगर होता है और उस पर किसी को कोई एतराज नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि सदर आसफ अली जरदारी ने कहा कि मैं जितनी दफा पंजाब गया मुझे सीएम साहबा वो रिसीव करने नहीं आई। मरियम नवाज साहबा को रिसीव करने आना चाहिए था। इवन के प्रोटोकॉल तो ये भी कहते हैं कि जब वजीर आजम शहबाज शरीफ लाहौर आए तो उनको भी वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें एतराज नहीं है। चले चचा भतीजी का प्यार है, आपस में कोई मसला नहीं। लेकिन सदर आसफ अली जरदारी ने शिकायत लगा दी और हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है हुकूमत से कि बताओ आपने इस साल में क्या क्या कुछ किया है। और अगर रिपोर्ट आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कौम को एतमाद में लेना है या कौम को खिताब करके बताना है कि हमने क्या क्या फतूहाते नुमाया सर अंजाम दिए हैं और खिताब करके बताना है कि हमने किस तरह अपनी सियासत इस रियासत पर कुर्बान कर दी। अच्छा, लाइक बहुत सारी बातें की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हाँ आपने सियासत कुर्बान कर दी, ना आपका पार्लिमान आपके कब्जे में है लेकिन आपने सियासत कुर्बान कर दी, ना अदालतें आपके कब्जे में हैं लेकिन आपने सियासत कुर्बान कर दी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्डिक्ट है। ना लोकल गवर्नमेंट आपके कब्जे में है, आपने सियासत कुर्बान कर दी, ना एस्टैब्लिशमेंट आपके कब्जे में, आपने सियासत कुर्बान कर दी। एट द सेम टाइम आप अपनी मर्जी से कोई वजीर नहीं लगा सकते। मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस वक्त सबसे बड़ी रिटेलिएशन जो आ रही है वो ये कि परवेज खटक कौन है जिसको आपने काबीना का हिस्सा बना लिया। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्त कम पड़ गए थे जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि आपने अपनी सियासत कुर्बान नहीं की बल्कि आपने अपनी सियासत बचाई है। तमाम तर चीजों को उनके हदूद से निकाल के आपने एस्टैब्लिशमेंट को जितनी जगह दे दी आपने गलत किया। आपने अदलिया को जितना बांधना था, जितनी आजादी छीननी थी आपने गलत किया। आपने लोकल गवर्नमेंट्स को जिस तरह से पामाल कर दिया आपने गलत किया। आपने जिस तरह बाकी चीजों को मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी की सपोर्ट में किया वो आपने अपनी सियासत बचाई है और रियासत को धड़न तख्ता कर दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्डिक्ट है। अच्छा जी, उसके बाद पिछले 3 महीनों में हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो 88% मशहूरी थी, मकबूलियत थी, वो एक अखबार ने ये शाये किया है कि 95% मकबूलियत
मशहूरी हो गई है। अब हमारे आर्मी चीफ 95% लोग उन्हें पसंद करते हैं। वो नाहिंजार 5% कौन हैं जो हमारे आर्मी चीफ साहब को पसंद नहीं करते। ये मतलब लोग सवाल कर रहे हैं, लोगों का एक सवाल है कि ये 5% लोग कौन हैं जो आर्मी चीफ साहब को पसंद नहीं करते और ये मकबूलियत में क्यों इजाफा हुआ है। आप जरा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एट द सेम टाइम जनाब, जहां बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ARY के 2 एंकर्स मोहम्मद मालिक और फिर कासिम सती साहब, जो कि अब काशिफ अब्बासी साहब का शो कर रहे हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी है कि जो काशिफ अब्बासी साहब का 5 मिनट का इंट्रो था जो चला, इदारे का उससे कोई ताल्लुक नहीं। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि फलां गेस्ट मेरे शो में आए थे और उन्होंने जो जो मुगल्लज़ात बकी हैं हमारे चैनल का, हमारे इदारे का, मेरे शो का, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हालात हैं टीवी चैनल्स के कि आप दिल की बात नहीं कर सकते, आप करेंगे तो आप मारे जाएंगे। आप पर कतगन लगा दी गई है कि यू आर नॉट अलाउड टू टॉक व्हाट यू वांट टू टॉक। सो जी, अच्छा, उसके बाद इमरान खान के हवाले से क्या क्या कोशिशें हो रही हैं ये भी आपको बताना है, लेकिन ये कल के व्लॉग में बताएंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैस पॉलिटिक्स को फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और बताएं कि आर्मी चीफ की पिछले 3 महीनों में 88% से 95% जो मकबूलियत हुई है उसकी क्या वजह हो सकती है। दुआ अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने ज़ुबान में रखे। आप नसीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।